विपिन, माना जा रहा है कि एकदम आखिरी पड़ाव पर है प्रधानमंत्री मोदी, मंच पर पहुंचे संबोधन के लिए। उससे ठीक पहले खेलो इंडिया प्रदर्शनी में पहुंचे प्रधानमंत्री, देख रहे हैं, समझ रहे हैं स्टॉल्स पर जाकर चीजों को। लेकिन ये बताइए कि वहां के जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए और कितना उत्साह खिलाड़ियों में। देखिए, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है, अपने आप में आप जानते हैं कि सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम शुमार होता है, लेकिन उसके बावजूद उतनी बड़ी तादाद में खिलाड़ी नहीं निकलते हैं जैसा बाकी के प्रदेशों से निकलते हैं। उसकी बड़ी वजह है कि जो सुविधाएं हैं उनकी कमी, इक्विपमेंट का ना होना, मैदान का ना होना, इंस्ट्रक्टर का ना होना, कोचेस का ना होना। उन तमाम कमियों को लेकर कई दशक से ये मांग चल रही थी कि एक बड़ी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी चाहिए जहां एक छत के नीचे, एक मैदान के नीचे, एक स्टेडियम के नीचे सारे खेल मिल सके, सारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल सके, हर खेल के लिए प्लेटफॉर्म मिल सके, मैदान मिल सके, इक्विपमेंट मिल सके, उसकी मांग थी। और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को देखा, समझा, उनकी मांग को, उनकी जरूरत को समझते हुए एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का आज शिलान्यास होने जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे न सिर्फ पुरुष खिलाड़ी बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन महिला खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म, जो माता पिता अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे, उनके लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अपने आप में एक बड़ा फैसला सरकार का, जिसको लेकर बहुत ज्यादा लोग उत्साहित है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो स्थानीय लोग हो। सबको लगता है कि इससे न सिर्फ क्षेत्र का विकास होगा बल्कि जो खिलाड़ी हैं, जो पीछे रह जाते थे सुविधाओं की कमी से, मैदान की कमी से, उपकरणों की कमी से, वो कम होगा। और कम से कम उत्तर प्रदेश जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता था, वो अब कर सकेगा। और ये एक बड़ा योगदान प्रधानमंत्री का देश के लिए और खिलाड़ियों के लिए, और खिलाड़ी प्रधानमंत्री के इस फैसले को फिलहाल बिल्कुल विपिन, देखिए दो मायने में ये बहुत खास है। एक तो जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इस यूनिवर्सिटी के जरिए उनको मिलेगा, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सियासी मायने में भी बेहद खास है। सुमंत, लेकिन क्योंकि आज का फोकस जनसभा को तो संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे ही, क्या कहते हैं वो भी देखना होगा, लेकिन खिलाड़ियों के लिहाज से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दो चीजें मैं समझना चाहूंगी। ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका डिजाइन बताया जा रहा है टेंपल बेस्ड थीम पर रखा जाएगा, यानी कि मंदिर के तौर पर इसकी आकृति जिसे तैयार किया जाएगा। और दूसरी तरफ एक बड़ी बात ये कि इसमें जो खिलाड़ी ट्रेनिंग लेंगे उसमें बराबर का अनुपात है, पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़ने का मौका विदाउट जेंडर बायसनेस यहां खिलाड़ियों को मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधे ये मंच की तस्वीरें दिखा दूं कि मंच पे हलचल बढ़ गया है और मंच पे जितने भी नेता जो प्रधानमंत्री के इंतजार में हैं, ये सभी लोग खड़े हो गए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही मिनटों में अब प्रधानमंत्री सीधे तौर पे पूर्णिमा मंच पे पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मंच पे हलचल बिल्कुल तेज हो चुका है, यानी अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त, अगले कुछ ही मिनटों में, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मंच पे पहुंच सकते हैं। चूंकि मंच के पीछे जो भी औपचारिक कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री के, चाहे वो खिलाड़ियों से मुलाकात का हो या फिर जो खेलो इंडिया जो भारत सरकार की जो मुहिम है उसके तहत जो प्रदर्शनी, जो स्पोर्ट्स उपकरणों का लगा था, उसके अवलोकन का हो, तो अब यही माना जा रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो आप ये कह रही हैं, वाकई ये बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश में उन तमाम खिलाड़ियों के लिए, उन युवाओं के लिए जो खेलों के जरिए अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करने का ख्वाब देखते थे। लेकिन चूंकि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खेल को बढ़ावा देने का वो यूपी में नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिली ये सौगात वाकई बहुत बड़ी सौगात है। और देखिए, महिला और पुरुषों के बराबर की भागीदारी जो रखी गई है कि 540 महिला खिलाड़ी और 540 पुरुष खिलाड़ी, यानी 1080 खिलाड़ी इसमें एक साथ प्रशिक्षित होंगे, तो अंदाजा आप लगा सकती हैं कि कितना बड़ा एक तरीके से ये तोहफा है। और जब ये तस्वीरें इसी जो मंच पे एलईडी स्क्रीन पे जो पीछे से दिख रही थी कि जो खिलाड़ी जो ओलंपिक मेडल ला चुके हैं, चाहे वो ओलंपिक में हो, पैरालंपिक में हो, उन सभी खिलाड़ियों के साथ पूर्णिमा, जब इसी मंच के पीछे जो जहाँ पे ये था मिलने की व्यवस्था की गई थी, जब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी साफ तौर से ये बयां कर रही थी कि वाकई ये कितना बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश के मंच पर हलचल बढ़ चुकी है
जो सुमन, खेल की है, वो इसीलिए पूरी पहले तरह मैं से एक बार विपिन के बदलने पास वाली है। जी। चलती हूँ और फिर उसके बाद आपके पास लौटूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त मंच पर नजर आ सकते हैं। विपिन, जिस बात का जिक्र अभी सुमन कर रहे थे, और ये वाकई में समझने वाली बात है, क्योंकि विकास की बात हो रही है। अगर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहां पर खिलाड़ियों को ट्रेन किया जाएगा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इस लेवल पर स्थापित की जा रही है, ऐसे में समझना होगा कि ये विकास का ही एक हिस्सा है विपिन। और दूसरी चीज देखिए, निशानेबाजी, शूटिंग रेंज उसके लिए उपलब्ध होगी, यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे खिलाड़ी और आगे बढ़कर प्रदर्शन करें, देश का नाम रोशन करें, मेडल लेकर आए। उस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा पूर्णिमा, और इस बात को दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के लिहाज से जितना बड़ा है, उसके हिसाब से खिलाड़ी यहां पर मेडल नहीं ला पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि लोगों को, खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिल रही है, खिलाड़ियों को मैदान नहीं मिल रहा है, खिलाड़ियों को इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है, खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्टर्स नहीं मिल रहा है, और इस बात से खिलाड़ी बहुत व्यथित रहते हैं। और खिलाड़ी जानते हैं, नेता इस बात को समझते हैं, और इसी बात को सोचते हुए ये मांग की जा रही थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और वो मांग पूरी की जा रही है। और जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब वो माहौल मिलेगा लोगों को, अब वो स्पेस मिलेगा, वो इक्विपमेंट मिलेंगे, वो मैदान मिलेगा, वो इक्विपमेंट मिलेंगे, तमाम चीजें मिलेंगी, जिससे उत्तर प्रदेश हर मामले में जैसे आगे रहता है, चाहे वो उपज के मामले में, किसान के मामले में, तमाम चीजों को लेकर आगे रहता है, खेल और खिलाड़ियों के मामले में भी आगे रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है पूर्णिमा की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये रैली हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है, 136 से ज्यादा सीटें हैं, और इन 136 सीटों में से 109 विपिन, देखिए ये तो तय है कि एक तीर से दो निशाने प्रधानमंत्री के जरूर हैं इस दौरान। एक तो बड़े लेवल पे खेल यूनिवर्सिटी, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे, और पश्चिमी यूपी अपने आप में कितना महत्वपूर्ण सियासी लिहाज से, आने वाले चुनावों के लिहाज से जरूर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।